सॉइल एंड द लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स होता है किसी चीज की जो क्वालिटी होती है उसमें जब गिरावट आने लगती है उसको डिग्रेडेशन कहते हैं। The human population of the world and the India in particular has been rapidly increasing over the past century. जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो पिछली कुछ शताब्दियों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। Of course, land area have been remained the same during this time, और जमीन उतनी ही है जितनी पहले थी। This means that land available per person has reduced. और इसका मतलब है जो जमीन अवेलेबल है वो पर पर्सन के हिसाब से धीरे धीरे घट रही है। The quality of land land differs from place to place and not all areas are habitable. और जो जमीन है वो प्लेस टू प्लेस उसमें वेरिएशन रहता है और हर जगह हर कोई रह भी नहीं सकता है। अब आपसे कहा जाए कि पोल डेजर्ट है जहाँ पे आइस है वहां पर रह लो, जमीन तो वहां पर भी है पर रहने योग्य नहीं है। डेजर्ट है जहाँ पर वहां भी हर कोई रह नहीं सकता है। तो जहाँ रहने योग्य जमीन है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज मिसयूज्ड और ओवरयूज्ड लैंड इन मेनी केसेस टू मीट इट्स नीड। और जो जमीन जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस वजह से लैंड का मिसयूज भी हो रहा है या उसका ओवर यूज हो रहा है बहुत से केसेस में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। दिस मेड द सिचुएशन इवन वर्स। और इस वजह से जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही है। समय के साथ पीपल हैव एक्यूपाइड मोर एंड मोर लैंड एरियाज। और व्यक्ति क्या कर रहा है समय के साथ साथ और ज्यादा जमीन कल्टीवेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, रोड्स के लिए एक्यूपाइड करता जा रहा है। इस वजह से सॉइल और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन दोनों चीजों का, इसको ज्योग्राफिकल जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें डिग्रेडेशन क्षरण कहा जाता है, मतलब नुकसान होता जा रहा है, इनमें कमी आती जा रही है। सॉइल डिग्रेडेशन क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन इज द डिक्रीजेस इन द सॉइल क्वालिटी। मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती जा रही है इन प्रॉपर यूज की वजह से। ठीक है, यूजुअली फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पस। और क्योंकि मोस्टली वो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज होती है इस वजह से जो मिट्टी की क्वालिटी है उसमें कमी आती जा रही है। इसमें मेजर टाइप ऑफ डिग्रेडेशन, द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन आर इरोजन और डिप्लीटेशन। इसमें इरोजन है और डिप्लीटेशन है, जिस वजह से सबसे ज्यादा इरोजन हो रहा है। डिप्लीटेशन कहते हैं लॉस ऑफ क्वालिटी ड्यू टू द ओवरयूज और मिसयूज। जब किसी मिट्टी की किसी एक क्वालिटी का बहुत ज्यादा हम, जैसे एलोवियल सॉइल है, हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस मिट्टी का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, तो जो उसकी क्वालिटी है, फर्टाइलनेस है उसकी, वो खत्म होने लगती है। ओके, और या फिर वो इरोड हो रही है, चाहे वो जानवरों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, जिस भी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, तो उससे भी क्वालिटी कम हो जाती है उसकी। Soil erosion happens when water washes away. Soil erosion कब होता है? जब पानी मिट्टी को धो देता है या हवा उसे उठा ले जाती है। अब एक फर्टाइल जो टॉप सॉइल होती है उसको जब हवा या पानी धुल देता है या उठा ले जाता है अपने साथ, तब उसकी क्वालिटी कम, इट लीड्स टू सॉइल डिप्लीटेशन। और इसकी वजह से सॉइल डिप्लीटेशन भी होता है, यानी इसकी क्वालिटी में कमी आने लगती है। फैक्टर्स लीडिंग टू सॉइल इरोजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है? पहला तो सरफेस रन ऑफ होता है, यानी जो सरफेस है ऊपर का उसमें रेन वाटर की वजह से, जो पानी बारिश होती है उस वजह से जो टॉप सॉइल है और जो टॉप सॉइल में ह्यूमस है वो बह जाता है। रन ऑफ होता है takes place quicker when there are few or no plants roots to hold the soil। और सबसे ज्यादा रन ऑफ जहां पर होता है जहां पर एक भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए। आपको पता है रूट्स क्या करती हैं? मिट्टी को अपने से बांध कर रखती हैं। ठीक है, तो जब पूरा प्लेन मैदान पड़ा होगा तो सबसे ज्यादा रन ऑफ वहां पर हो जाता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, सबको पता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? अवनीकरण, यानी कि पेड़ों को काटना। रूट्स का काम है मिट्टी को बांध कर रखना। जब पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी आसानी से ढीली हो जाती है और पानी और हवा उसको अपने साथ हटा देते हैं। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग होता है जानवरों के द्वारा ज्यादा चरना, यानी एक ही जमीन को वो डेली रेगुलर वे पर चर रहे होते हैं। तो एक होता है कि कहीं आज कहीं पर छोड़ा हमने, कल कहीं पर छोड़ा, तो क्या होगा? जानवर उसको चढ़ता है, फिर वहां पर मिट्टी में जो जड़ें छूट जाती है, फिर से उन्हें पानी हवा मिलने से फिर से वो ग्रोथ करती हैं। ठीक है,
और जब हम एक ही जमीन पर रोज रोज जानवर को चरने के लिए छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जो पूरी जड़ वड़ सहित ना उसको पूरी ताकत से ढीला कर देते हैं वो मिट्टी को, उनके पैरों से भी वो खुरद खुरद कर उसको मिट्टी को ढीला कर देते हैं। इस वजह से ओवरग्रेजिंग भी मिट्टी सॉइल डिप्लीटेशन और सॉइल डिग्रेडेशन में हेल्पफुल मतलब डिग्रेडेशन के लिए हेल्पफुल होता है ओवरग्रेजिंग। फैक्टर्स लीडिंग टू सॉइल डिप्लीटेशन, ये तो फैक्टर्स थे आपके सॉइल इरोजन के, किनके कारण सॉइल इरोजन होता है, सरफेस रन ऑफ की वजह से होता है, डिफोरेस्टेशन के कारण और ओवरग्रेजिंग के कारण इरोजन होता है। अब आपको यहाँ पर लीडिंग फैक्टर्स बताए जा रहे हैं सॉइल डिप्लीटेशन के। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, उसकी क्वालिटी में कैसे कमी आ रही है, तो उसमें जब हम पेस्टिसाइड्स का और उनका फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करते हैं, यूरिया हम क्या करते हैं, फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, जिससे जो उत्पादन हम कर रहे हैं जिस भी क्रॉप का उसको बढ़ाने के लिए यूरिया यूज करते हैं, उनमें कीड़े मकोड़े ना लगे, इन सब के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करना शुरू करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट मिट्टी पर जरूर आता है, क्योंकि पेड़ों के ऊपर से तो पड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, इसको सॉइल में मिलाया और वो केमिकल है, ठीक है, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं रिएक्शन करना शुरू करता है और धीरे धीरे ओवर यूज होने से, यूरिया बहुत ज्यादा यूज करने से, नेचुरल फर्टिलाइजर्स ना यूज करने की वजह से मिट्टी जो है ना वो अनफर्टिलाइज हो जाती है, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी केसेस में सामने आया है, यूरिया के बहुत ज्यादा यूज करने से जमीन बंजर होना शुरू हो जाती है, उसमें कुछ भी हो नहीं सकता है, ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद इंटेंस कल्टीवेशन, इंटेंस कल्टीवेशन है इन मोनोकल्चर क्रॉपिंग वन क्रॉप इज कल्टीवेटेड एवरी सीजन, मोनो जो कल्चर क्रॉपिंग है उसमें हर सीजन में एक ही फसल को उगाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है, दिस लीड्स टू द ओवर यूज ऑफ वन काइंड ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, तो इस वजह से क्या होता है, जो मिट्टी है उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो सिर्फ एक ही फसल को मिल पाते हैं और उसका एक ही न्यूट्रिशंस जो है वो बार बार यूज होता है, यानी मान लीजिए एलोवेरा सॉइल में आप सिर्फ गेहूं ही उगाते रहेंगे तो क्या है वो गेहूं को ही पोषक तत्व सारा अपना दे देगी, अगर हम दूसरी फसल उगाएंगे तो उसके लिए मिट्टी दूसरे जो उसके पोषक तत्व हैं जो और फसलों के लिए उपयोगी है वो उनको भी अपना पोषक तत्व देगी, और जब वो यूज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम एलोवेरा सॉइल में सिर्फ गेहूं उगाते रहे कि गेहूं की फसल अच्छी होती सिर्फ गेहूं उगाते रहते पर सीजन, तो सिर्फ जो जिस न्यूट्रिशन की वजह से उसमें गेहूं अच्छा होता है फिर उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये भी एक रीजन होता है। इट डिप्लीट्स सॉइल मिनरल्स एंड फार्मर ऑफन हैव टू यूज केमिकल, और उसके लिए क्या करते हैं फार्मर, एक ही फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एक ही पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जिस वजह से भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कमजोर पड़ जाती है। फिर है लैंड डिग्रेडेशन, डिफिनीशन पूछी जाती है कभी कभी, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, आप उसको अंडरलाइन करना चाहे कर सकते हैं। द ओवर यूज एंड द मिस यूज ऑफ लैंड लोअर्स the land's natural quality, this is called land degradation, मिट्टी का जमीन का ओवर यूज करना या उसका मिस यूज करना, उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है उसके उससे ज्यादा होकर, मतलब अगर मान लीजिए आपकी फर्टाइल सॉइल में ले लो या अनफर्टाइल में ब्लैक सॉइल ही ले सकते हो, तो उसको जब हम ओवर यूज करेंगे यानी कि उसमें हम एक ही फसल को उगाते जा रहे हैं, हम उसको उसमें मिसयूज हमारा ये है कि हम उसमें सड़क और सब कुछ बिल्कुल उसको एक्यूपाइड करके हमने ज्यादा मात्रा में रख रखा है, तो जो उसकी नेचुरल क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन में अकर ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, और नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। उसके फैक्टर्स क्या हैं, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्योंकि सबको जमीन चाहिए रहने के लिए, एग्रीकल्चर खेती करने के लिए, भाई हर कोई बिजनेस नहीं करता पर हर सबको खेती करने के लिए तो जमीन चाहिए ही, इस वजह से लोग या तो जमीन खरीदते हैं, आप देखते हो जमीन जहां भी खाली पड़ी है लोग खरीद लेते हैं,
घर बनाना है, कुछ भी काम के लिए वो जमीन को लेते हैं। तो वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस वजह से है। दूसरा पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि सिर्फ कल्टीवेशन है या सिंगल क्रॉप, जिसको मोनोकल्चर कहा जाता है, यानी कि एक फसल सीजन में हर बार एक ही फसल को उगाना, चेंजिंग नहीं करना, जिसको कहते हैं क्रॉप साइकिल कहते हैं, वो नहीं अपनाना। कि अगर हमने गेहूं उगाया है तो गेहूं के बाद गेहूं में हमने बहुत सारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किया, उसके बाद हमें कोई ऐसी फसल उगानी चाहिए जिसमें हमें कम फर्टिलाइजर और कम पेस्टिसाइड्स लगाना पड़े और जो मिट्टी में है उसी से काम चल जाए, कुछ ऐसा उसको पूरा क्रॉप साइकिल अपनाना चाहिए, किस फसल के बाद क्या फसल उगाई जाए, तो वो नहीं अपनाते हैं लोग। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों सब जगह अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं जिस वजह से जंगलों को साफ करना पड़ रहा है। ओवरग्रेजिंग है, घास को हटाया जा रहा है, वेजिटेशन को हटाया जा रहा है, इस वजह से भी जो लैंड डिग्रेडेशन है वो होता है। फिर अनसुटेबल इरिगेशन, जो सिंचाई व्यवस्था है वो अनसुटेबल है, लीडिंग टू वॉशिंग अवे द ह्यूमस फ्रॉम द टॉप साइड, और लोग ऐसे सिंचाई करते हैं कि जो ऊपर की परत है वो पूरी बह जाती है, जिसमें ह्यूमस होता है टॉप साइड में वो बह जाता है। फिर लैंड पोल्यूशन बाय सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द प्लास्टिक बैग्स। इन चीजों की वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है, जिस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में वो खत्म हो जाते हैं, यानी जो हम प्लास्टिक सॉइल्स है या जो हमारा वेस्टेज होता है उसको जमीन में मिट्टी में दबाना शुरू कर देते हैं। जमीन जो लैंड है हमारी उसी पर मिट्टी होती है, तो उससे दोनों को नुकसान होता है। और फिर है क्वेरिंग, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स और द ओर्स लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। जब हम खदान यानी जो खाने खोदना शुरू करते हैं किसी भी मिनरल को निकालने के लिए, तो जो उसकी ऑब्वियसली बात है वो टॉप सॉइल में तो रहते नहीं, वो नीचे बेड रॉक के पास होते हैं, तो वहां तक आने के लिए हम पूरी टॉप सॉइल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी रीजन है। जब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं कहीं भी, तो भी हम खुदाई करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी जो लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है थ्रेट्स ऑफ लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन, इन दोनों की वजह से क्या थ्रेट्स होंगे, यानी कि कौन सी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। वो है डिजास्टर आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है। एरेबल लैंड जो होती है, एरेबल मीन्स होता है जो फसल उगाने के लिए जो जमीन योग्य जमीन होती है उसका धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो जाता है। और डिसर्टिफिकेशन और द टर्निंग ऑफ ग्रीन लैंड स्लोली इनटू डेजर्ट, और धीरे धीरे जो घास के मैदान होते हैं, जो हरियाली होती है, वो चेंज हो जाते हैं डेजर्ट में। ठीक है, फिर लैंडस्लाइड सबको पता है क्या होता है, लैंडस्लाइड पता है ना? यस मैम, मिट्टी का खिसकना। यस मैम। लैंडस्लाइड्स आर मेजर कंसर्न इन हिली रीजन्स, हिली रीजन्स में होता है ह्यूज रॉक्स जो है वो अर्थ में ह्यूज रॉक्स एंड अर्थ मटेरियल सडनली मूव डाउन ऑन अ स्लोप, धीरे धीरे ढलान की तरफ अचानक से वो बहना शुरू हो जाते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं। वो होता है लैंडस्लाइड। डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी एंड किलिंग पीपल, इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। लैंडस्लाइड जनरली अकर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब रेनफॉल हैवी होता है तब होता है। एज इरोजन अकर्स अलोंग द फ्लो, और जब ढलान पर इरोजन हो रहा होता है, यानी कि अगर ढलान के पास पेड़ पौधे नहीं है तो बहुत ज्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड से नुकसान होने की संभावना रहती है। दे में ऑल्सो अकर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और द फ्लड, या बाढ़ आ जाती है या वोल्केनो होता है या अर्थक्वेक की जब कंडीशन होती है तब भी लैंडस्लाइड हो जाता है। फिर है मेजर्स टू कंट्रोल लैंडस्लाइड, हमें कौन से तरीके अपनाने होंगे जिससे लैंडस्लाइड को रोका जा सके। तो पहला है हैजार्ड मैपिंग, हमें जो भी हैजार्ड आते हैं यानी जो लैंडस्लाइड या वोल्केनो या फ्लड आ रहे होते हैं उनकी पहले हमें मैपिंग करनी होगी। एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स आर फाउंड आउट एंड मार्क्ड,
हमें उन एरियाज को जो प्रॉन एरिया है यानी जहां पर ज्यादा संभावना होती है लैंडस्लाइड, हमें उन्हें मार्क करना होगा। दीज एरियाज आर अवॉइडेड व्हाइल बिल्डिंग हाउसेज, यानी उन एरियाज में हमें घर बनाने से रोकना होगा कि जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स, हमें रिटेंशन वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा। These walls will hold the soil in place so that it does not move easily. हमें ऐसी दीवार बनानी होगी जिस वजह से जिससे जो मिट्टी है वो रुकी रहे, यानी कि पेड़ों के जो क्या कह सकते हो आप, ये आपके फिगर नंबर 5 में आपको दिख रहा है ना, पेड़ों से छोटी छोटी सी दीवार जैसी बनाई गई है जिससे कि मिट्टी को रोका जा सके। ठीक है, तो इसको कर देने से भी आपका लैंडस्लाइड रुक जाएगा। आप देख सकते हो अगर आप स्लोप पर इस तरह की वॉल बना देते हो पेड़ों के द्वारा, क्या होगा, तो जो लैंडस्लाइड से जो भी कुछ आएगा वो मिट्टी कहीं ना कहीं उसको जड़ें पेड़ों की रोक लेंगी। ओके, एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना, मोस्टली जो स्लोप एरियाज होते हैं वहां पर, और प्रॉपर सरफेस ड्रेनेज, और जो सरफेस है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था देना। प्रोवाइडिंग ड्रेनेज टू कंट्रोल द फ्लो और द रन ऑफ अलोंग हिली स्लोप्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल प्रिवेंट लैंडस्लाइडिंग। जब पानी निकलने की हम पर्याप्त व्यवस्था बना देंगे तो जो रेनफॉल का हैवी रेनफॉल होता है तो उसमें पानी निकलने की जब पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होगी तो जो टॉप साइड है वो रन ऑफ नहीं होगी। ठीक है, अब आपको केस स्टडी यहाँ पर दी जा रही है, सॉइल इरोजन की एक्टिविटी है ये, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लास एक्टिविटी है, फिर ये आपके जो डायग्राम जो केस स्टडी में पूछा गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। टिक द एक्टिविटीज दैट लीड द सॉइल इरोजन, आपको बताना है कौन लैंड डिग्रेडेशन में कौन सी एक्टिविटी किसकी वजह से, किस एक्टिविटी से लैंड डिग्रेडेशन होगा। सुरेश यूज्ड हिज फार्मलैंड फॉर ग्रेजिंग आफ्टर क्रॉप यील्ड डिक्रीज्ड, सुरेश अपनी जमीन को ग्रेजिंग के लिए यूज करता है, जब उसकी जो फसल है वो हट जाती है तो बाकी उसके जो बचा हुआ रहता है ना उसको जानवरों के चरने के लिए यूज कर देता है। ठीक है, कला प्लांटेड 10 ट्रीज सैम्पलिंग ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 years ago, 5 साल पहले कला ने अपनी जो जमीन है उस पर 10 पेड़ लगाए थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। ओके, or the municipality of Chennai decided to dump the garbage in the city in the Adyar zone of the city to keep the city clean, और municipality of Chennai ने गार्बेज को जमीन के अड्यार जोन में डंप करने की डिसाइड किया है जिससे शहर साफ रहे। टिक द एक्टिविटीज, यानी आपको 2 एक्टिविटीज जो भी एक्टिविटीज है उनमें टिक करना होगा जिससे पता चले कि लैंड डिग्रेडेशन इन वजह से होता है। कौन सा होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि वो जमीन को डिक्रीज्ड क्रॉप हटने के बाद जानवरों को चरने के लिए छोड़ देता है और म्यूनिसिपैलिटी जो है गार्बेज को दबाने के वहां मिट्टी में दबा रही है जिस वजह से डिग्रेडेशन होगा। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इनको आप लोग पढ़ोगे और आगे जो इसमें एक्सरसाइज है ना वो सबकी सॉल्व हो जानी चाहिए।